नमस्कार साथियों, जब से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अटैक हुआ है तब से पाकिस्तान की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि नाम उनका अब्बू का जब नाम उनका अब्बू का आ जाए तो उसकी चिंता क्या, दिल की धड़कन भी बढ़ जाती होगी। और उसी के कारण भारत पाकिस्तान को तबाह करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कदम अभी तक उठाते आया है। पहले बार में क्या किया, इंडस जल को रोक दिया, यानी कि भारत सिंधु समझौता को खत्म कर दिया। इसके बदले में पाकिस्तान ने क्या किया, बोला कि हम शिमला समझौता से बाहर भाग जाते हैं भैया। फिर अपने आप होता है 2 दिन के बाद बोलता है नहीं, हम बाहर नहीं जाने की बात की है। अगर भारत सिंधु जल समझौता को भंग करेगा तो हम भी कोई नया कदम उठाएंगे या फिर पाकिस्तान में कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इस तरह के वहां के प्रधानमंत्री का कहना था। फिर रोने धोने शुरू हो गया कि भारत हमारा पानी रोक दिया। तब भारत ने क्या किया, फिर 2 दिन बाद पानी छोड़ दिया। अब बोलता है अरे भैया भारत पानी छोड़ दिया, यहां बाढ़ आ गया, लो झेलो तुम। भारत पाकिस्तान का इंडस जल रोकने के बाद दूसरा कदम उठाया कि भारत पाकिस्तान का कोई भी फ्लाइट अपने से होकर नहीं गुजरने दे रहा है। भारत सीधा सीधा मना कर दिया कि कोई भी अगर तुम्हारा एयर उड़ान है तो हमारे देश से होकर नहीं जा सकता है, अगर हमारे देश में आया तो हम मारकर गिरा देंगे। चलिए ये भी बढ़िया बात है। इस प्रकार के कार्यों से उस भारतीय लोगों को सुकून नहीं मिलेगा जिन्होंने अपना जान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला में गंवा दिया है। हालांकि उन मासूम लोगों की क्या गलती थी जिन्हें गोली मारकर हत्या कर दी जाती है धर्म पूछकर। भारत ने पाकिस्तान का एयर उड़ान जो अपने देश से होकर जो बंद किया हुआ लगभग 23 मई तक रहने वाला है, यानी कि अभी से फिलहाल 1 महीने तक की रहने वाली है, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान हो सकता है। अब आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि पाकिस्तान को इससे भारी नुकसान कैसे होगा। अगर उन्हें श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार इन सभी देशों में जाना है तो उन्हें क्या होगा, एक लंबी दूरी पार करके जाना पड़ेगा। ऐसे भी पाकिस्तान के पास जो फ्यूल रहता है महज 9 दिन का ही स्टॉक रहता है, समझ लीजिए। अब क्या है कि उसको लंबा दूरी पार करके जाना पड़ेगा, यानी फ्यूल की खपत ज्यादा होगी। और ऐसे भी पाकिस्तान का एयरवेज है वो काफी ज्यादा घाटा में चल रहा है। कितने सारे उसके पायलट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पाकिस्तान से एयरवेज को छोड़कर, एयरवेज में नौकरी छोड़कर वो दूसरे देश भाग गए। आज से लगभग 6 महीने पहले एक सेशन किया था कि पाकिस्तान का 2 पायलट क्या किया कि पाकिस्तान के हवाई जहाज को कन्नाडा में ही छोड़कर वहीं से गुम हो गए। समझे, उन लोग फिर से वहां पे उड़ाने के लिए आया ही नहीं, वहीं से भाग गया। समझे, ये हालत है वहां की पायलट का। तो आम नागरिक का क्या हालत हो सकता है आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। जब आटा 600 रुपये केजी खरीद रहा है तो वहां की हालत क्या हो सकती है, आप लोग खुद अनुमान लगाइए। हमारे देश में आटा भी 40 रुपये केजी बिक रहा है जहां, और वहीं पाकिस्तान में आटा 600 रुपये केजी बिक रहा है। इन सारी घटनाओं के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री रात को 2 बजे हाई अलर्ट का मीटिंग बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं भैया? क्योंकि उनको डर सता रहा है कि जब से भारत ने अपने सैनिकों को फ्री हैंड छूट दे रखी है, यानी कि जो मर्जी वो करो, कब क्या करना है उस सैनिक के हाथों में दे रखी है, तब से पाकिस्तान में खलबली मच गई है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। और हमला करेगा तो किधर से करेगा किसी को भी पता नहीं है, यहां तक कि भारतीय लोगों को भी पता नहीं है, भारतीय सरकार को भी अभी तक पता नहीं है कि कहां से हमला हो जाएगा। से पाकिस्तान को क्या पता भला। इसलिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अपने अन्य मंत्रियों के साथ और सैनिकों के साथ में रात को 2 बजे हाई अलर्ट का मीटिंग बुलाते हैं और सभी को अगले 24 से 36 घंटे में इंडिया हमला बोलने वाला इस प्रकार की सूचना देते हुए उन लोगों को अलर्ट कर देते हैं। कई सारे ऐसे सैनिक हैं जो पाकिस्तान में अपने सैनिक का पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं कि मुझे नहीं लड़ना है भैया, मैं अपना जान बचाकर जा रहा हूं। इसी के साथ फिलहाल जम्मू कश्मीर के 48 पर्यटक स्थलों को बैन कर दिया गया है अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए। यहां से भी थोड़ा सा कयास लगाया जा सकता है कि अगर भारत को कुछ करना ही नहीं रहता तो जम्मू कश्मीर से सबसे पहले टूरिस्टों को वापस क्यों भेजते। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में होटलों पर बैन क्यों लगाते हैं कि किसी भी टूरिस्ट को होटल नहीं देना। तीसरी बात, जम्मू कश्मीर के 48 पर्यटन स्थानों को भी बैन कर दिया गया, ये भी काम नहीं होना चाहिए था। इसलिए इससे कयास लगाया जा सकता है कि भारत कोई सख्त कदम उठाने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ। काफी लोगों को लग रहा है कि मोदी जी फिर से एयर स्ट्राइक कर देंगे, लेकिन ना जी ना, मोदी जी है ये घिसा पिटा हुआ काम नहीं करते हैं, ये पाकिस्तान को कुछ अलग करके दिखाएंगे। आप लोग देखते ही रहिए, बस कुछ दिनों का बस इंतजार है, ये पाकिस्तान को कुछ अलग करके जरूर दिखाएंगे। पिछला बार वाला बालाकोट एयर स्ट्राइक वाला आप लोगों को याद होगा, लेकिन वो इस बार नहीं होने वाला है। इन्हीं सारे घटनाओं का जिक्र करते हुए एक भारतीय महिला जो पाकिस्तान में आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है, जिनका नाम है नेहा सिंह राठौर। यह क्या है कि यह पहले से भी चर्चाओं में बनी रहती है, हालांकि इनका जो क्वेश्चन रहता है वो जायज ही रहता है, कोई नाजायज ये क्वेश्चन नहीं पूछती है। हम लोगों को सरकार से क्वेश्चन करना चाहिए, जायज है, लेकिन ये हमेशा विवादों में घिरी हुई रहती है। जब भी इनका वीडियो या फिर कोई भी लोक गायिका है
इसका जब भी कोई लोकगीत बाहर निकल कर आता है ये विवादों में घिर जाती है। पिछला बार कोरोना काल में इन पर एफआईआर करने की योगी आदित्यनाथ जी ने धमकी दिया था, फिर से इस पर लखनऊ में एफआईआर कर दिया गया है। इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी एक फोन कॉल में दूसरे देश का युद्ध रुकवा देते हैं, तो अपने देश में आतंकी हमला को क्यों नहीं रुकवा पाते हैं। सही बात है, क्वेश्चन होना जायज भी है, हाँ, लेकिन कुछ हद तक, लेकिन उन्होंने कुछ हद पार कर दिया है, जिससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के लोगों को काफी ज्यादा अवसर मिल गया है। देखिए हिंदुस्तान क्या कर रहा है, दूसरे लोगों पर किस तरह से इल्जाम लगा रहा है। इनके काफी ज्यादा वीडियोज को शेयर भी किया गया है पाकिस्तान में कि किस प्रकार से हिंदुस्तानी महिलाएं वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। हालांकि जहां पे सही है वहां पे सपोर्ट करना भी चाहिए, जहां गलत है वहां पे गलत कहना भी चाहिए। हालांकि नेहा सिंह राठौर का पूर्ण बयान गलत नहीं है, हम लोगों को सरकार से क्वेश्चन पूछना चाहिए, जी हाँ जायज है, लेकिन पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, अपने प्रति उकसाना चाहिए, पाकिस्तान को नहीं मारना चाहिए, पाकिस्तान से युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सारे चीजों पर बयान देना ये गलत है। नेहा सिंह राठौर का इन बातों का मैं भी घोर निंदा करता हूं।